मैं विजय आप सभी स्टूडेंटों का एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम जिक्र करेंगे मानव शरीर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में यहां से प्रश्न बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर शुरुआत की फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। अल्टरनेटिव आपके फेफड़ा दिया है, यकृत, किडनी, ए सभी दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम प्रश्न के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे जो साइंस से रिलेटेड होगा। यहाँ पर दिया गया कि एक स्वस्थ जो है इंसान का हृदय हर दिन 1 लाख बार धड़कता है और साल की बात करेंगे दोस्तों तो 3 करोड़ से ज़्यादा बार धड़क चुका होता है एक साल में। और यहाँ पर दिल की जो धड़कन होती है, जो दिल का पंपिंग प्रेशर इतना तेज़ होता है कि ब्लड को 30 फीट ऊंचा उछाला जा सकता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है। तो नसें दिया गया है, यहाँ पर धमनियाँ दिया गया है, तंत्रिकाएँ और फेफड़े दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि नसें जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को लेकर के तो पुरुषों में दाढ़ी के जो बाल सबसे तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स पूरी ज़िंदगी तक शेविंग नहीं करता अर्थात दाढ़ी को नहीं शेव करता तो उसकी दाढ़ी 30 फीट लंबी हो सकती है। मतलब जो बाल हैं वो 30 फीट लंबे हो सकते हैं अनुमानन। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो डायलिसिस जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फैक्ट की बात करेंगे तो इंसान का खून हर दिन शरीर में यहाँ पर दिया है जो है 192,000 किलोमीटर का सफ़र करता है और हमारे शरीर में औसतन 5.6 लीटर खून होता है और जो हर 20 सेकंड या 23 सेकंड के टाइम के अकॉर्डिंग जो है पूरी बॉडी का चक्कर काट लेता है, मतलब पूरी बॉडी में जो है घूम लेता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न है कि यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे की बात करेंगे तो O है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग या तो A होगा या तो B होगा। फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। B AB O दिया है, इस तरह से दिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग C अल्टरनेटिव मतलब O आपका रक्त हो सकता है, मतलब C अल्टरनेटिव राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक जो है स्वीकर्ता है। तो O+O- AB-AB+ दिया गया है। आपको बताना चाहिए AB+ जो D अल्टरनेटिव दिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। AB-B-A-O दिया गया है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर AB फर्स्ट अल्टरनेटिव ही प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि हीमोग्लोबिन स्पेस का मुख्य घटक है। तो यहाँ पर आपका रक्त जो B अल्टरनेटिव दिया है लाल रक्त कोशिकाएं, B अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न निम्नलिखित में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह RBC का कब्रगाह कहा जाता है। तो यकृत, प्लीहा, इस तरह से अस्थि मज्जा, आंत दिया गया है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग B अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि WBC का बनना और RBC का विनाश होना यहाँ पर लसिका ग्रंथि में होता है, प्लीहा में होता है। इस तरह से 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो प्रश्न के अकॉर्डिंग होगा वो प्लीहा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो जो लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। तो 100 से 120 जो B अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है। तो यहाँ पर फ्लू, मलेरिया, तपेदिक, हैज़ा ही आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है। एड्स, चेचक,
खसरा इनमें से सभी, आपको बताना चाहेंगे इनमें से सभी वायरस से रिलेटेड रोग माने जाते हैं, चाहे वो एड्स हो, चाहे चेचक हो, चाहे खसरा हो। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। ए रक्त समूह, बी AB O, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे जो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी अल्टरनेटिव AB आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न कि मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। तो हृदय दिया है, फेफड़ा, वृक्क, धमनी। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका वृक्क सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि लाल रक्त कण जो कण होता है RBC का जीवन काल कितने दिनों तक होता है। तो फिलहाल क्वेश्चन यहाँ रिपीट हुआ है, तो 120 दिन आपके प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न है कि शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दिया है कि शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका फेफड़ा जो दिया गया है, प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 206 आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो लाल रक्त कण RBC में, मतलब कि प्रश्न के अकॉर्डिंग बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो रक्त किस प्रकार का ऊतक माना जाता है। तो संयोगी जो बी अल्टरनेटिव दिया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, यहाँ पर दिया है कि जो है स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है। तो भैंस दिया है, बकरी, मनुष्य, व्हेल दिया है। तो बकरी अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ में होता है। तो 2, 3, 4, 5। तो आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग 4 राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो लड़का पैदा होता है जब XX गुणसूत्र हो, XY जो आपका अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि सी अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र किया जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के लिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।